जी थोड़ा संक्षिप्त में करना पड़ेगा। ठीक है। ये स्वागत भाषण है अभी। अनिल जी कृपया समाप्त करें, यहाँ समय पर चलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं इस तरह से नहीं चल पाएंगे। आपका धन्यवाद। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अपनी सूझबूझ से किसी भी राज्य में सरकार बना लेते हैं। गठजोड़ की राजनीति उन्हें बखूबी आती है और इसीलिए उन्हें काफी समझदार माना जाता है। कहां पर क्या बोलना है, कौन सा दांव खेलना है, इन सब में अमित शाह मास्टर हैं। कई बार अमित शाह विरोधियों को ऐसे कड़े तेवर दिखाते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन हाल फिलहाल कुछ ऐसा हुआ कि अमित शाह ने भरे मंच से अपनी ही पार्टी के नेता और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को लताड़ दिया। अनिल जी थोड़ा संक्षिप्त में करना पड़ेगा। ठीक है। ये स्वागत भाषण है अभी। ठीक है। 5 मिनट का समय था, आपका 8.5 मिनट हो चुके हैं। मैंने सारा आप सबका स्वागत कर समाप्त करिएगा तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि आज अनिल जी कृपया समाप्त करें, यहाँ समय पर चलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं इस तरह से नहीं चल पाएंगे। आपका धन्यवाद। कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। आप सब यहाँ पर आए, मुझे उम्मीद है कि जो हम 2 दिनों में चर्चा करेंगे उससे पुलिस की वर्किंग में बहुत सुधार आएगा। बहुत बहुत आभार माननीय गृह मंत्री हरियाणा सरकार अनिल विज जी का। दरअसल हुआ ये कि गुरुवार को हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी ने अपने 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत की। इस खास मौके पर अमित शाह शिरकत करने के लिए पहुंचे। शाह के अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने भी चिंतन शिविर में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान जब भाषणों का सिलसिला शुरू हुआ और अनिल विज बोलने के लिए आए तो वो बोलते ही चले गए। समय की कमी थी, लेकिन विज इसे समझ ही नहीं रहे थे। लिहाजा अमित शाह ने इशारों ही इशारों में उन्हें अपने भाषण को समेटने के लिए कह दिया। इसके बाद शाह ने माइक ऑन कर उस पर उंगलियों की आवाज भी की। विज न समझे न माने। शाह ने एक नहीं बल्कि 4 बार विज को टोका, लेकिन वो फिर भी 8.5 मिनट का लंबा भाषण दे गए। बस फिर क्या, अमित शाह को ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने अनिल विज को साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। होगी और प्रदेशों में भी होगी, लेकिन हमने डायल 112 में नई 600 गाड़ियां लेकर डाली। हर थाने पर 2 गाड़ियां हैं। आज 1 महीने में अगर हम पूछें तो लगभग 55,000 कॉल्स को वो अटेंड करती हैं। अनिल जी थोड़ा संक्षिप्त में करना पड़ेगा। ठीक है। ये स्वागत भाषण है अभी। ठीक है। 5 मिनट का समय था, आपका 8.5 मिनट हो चुके हैं। मैंने सारा आप सबका स्वागत कर समाप्त करिएगा तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, सारा बोल दिया। 112 का बताओ। दरअसल अनिल विज को अमित शाह का स्वागत करने के लिए कुछ शब्द बोलने के लिए कहा गया था। उसके बाद शाह का भाषण होना था, लेकिन विज शाह की तारीफों के पुल बांधते ही चले गए। कई बार खुद अमित शाह ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं रुके तो शाह ने 2 टूक बोल ही दिया कि आप अपना भाषण जल्दी खत्म कीजिए। हद तो तब हो गई जब विज ने शाह के सामने ये कह दिया कि अभी भाषण का अहम पॉइंट बाकी है। ऐसे में शाह नाराज होते हुए बोले, अनिल जी माफ कीजिए, लेकिन ये नहीं चलेगा। जरा आप भी देखिए पूरा वीडियो। होगी और प्रदेशों में भी होगी, लेकिन हमने डायल 112 में नई 600 गाड़ियां लेकर डाली। हर थाने पर 2 गाड़ियां हैं। आज 1 महीने में अगर हम पूछें तो लगभग 55,000 कॉल्स को वो अटेंड करती हैं। अनिल जी थोड़ा संक्षिप्त में करना पड़ेगा। ठीक है। ये स्वागत भाषण है अभी। ठीक है। 5 मिनट का समय था, आपका 8.5 मिनट हो चुके हैं। मैंने सारा आप सबका स्वागत कर समाप्त करिएगा तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, सारा बोल दिया। 112 का बता दूं, इसका जो रीच टाइम है वो 9.14 मिनट है। आज 9.14 मिनट में हमारी 112 पहुंच जाती है। यानी हर व्यक्ति को लगता है कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस मेरे साथ है। और भी हमने सुधार के काम किए हैं और आज पुलिस का जो जिम्मेवारियां हैं वो और बढ़ गई हैं, क्योंकि आज अनिल जी कृपया समाप्त करें, यहाँ समय पर चलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं इस तरह से नहीं चल पाएंगे। आपका धन्यवाद। कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आप सब यहाँ पर आए, मुझे उम्मीद है कि जो हम 2 दिनों में चर्चा करेंगे उससे पुलिस की वर्किंग में बहुत सुधार आएगा। बहुत बहुत आभार माननीय गृह मंत्री हरियाणा सरकार अनिल विज। तो देखा आपने कैसे अपने ही नेता पर अमित शाह भड़क गए। चिंतन शिविर में पहुंचे अमित शाह ने अपने भाषण में और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। मित्रों, हरियाणा के अंदर विश्व की लगभग 400 फॉर्च्यून कंपनियां अपना ऑफिस और कारोबार कर रही है। गुरुग्राम को सबसे बड़ा उद्योग का एक हब बनाने का काम
हरियाणा सरकार ने किया है, मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत बधाइयां देने वाला हूं। 8 साल पहले निर्यात में हरियाणा 16वें नंबर पर था। 8 साल में निर्यात में 16वें नंबर से बढ़कर हरियाणा 7वें नंबर में आया है। और लैंडलॉक स्टेट का कर ले हिसाब किताब तो हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। जिस राज्यों के पास बंदरगाह नहीं है, ऐसे राज्यों में हरियाणा का निर्यात दूसरे नंबर पर है। लगभग 1,60,000 नए उद्योग इस 8 साल में लगाने का काम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया है। और मित्रों, एमएसएमई के रैंकिंग में हरियाणा देश में आज तीसरे नंबर पर बना हुआ है, तीसरे नंबर पर बना हुआ है। और इनोवेशन इंडेक्स में नीति आयोग जो इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, उसमें भी हरियाणा तीसरे नंबर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 127 योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 56,257 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हरियाणा ने किया है। और ये 8 साल में एक आने की भी रिश्वत लिए बगैर 98,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम भी इस हरियाणा सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्यों को कहा था, वर्ग 3 और 4 में इंटरव्यू समाप्त कर दीजिए, मेरिट लिस्ट बनाकर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। इसको सबसे पहले किसी ने अगर लागू किया तो हमारे मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के अंदर लागू करने का काम किया। ट्रांसफर में भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफर इंडस्ट्री यहां चली करती थी, उसको ताला लगाने का काम किया है। बाकी सारी इंडस्ट्री लगाने का काम किया है, ट्रांसफर इंडस्ट्री के भ्रष्टाचार को ताला लगाने का काम हमारे मनोहर लाल जी ने किया है। इनके आने के बाद प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं। कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य, देश में एकमात्र राज्य ऐसा है जो एमएसपी पर 14 फसलों की खरीदी करता है। मित्रों, 14 फसलों की खरीदी करने वाला हमारा हरियाणा एकमात्र